हरे कृष्णा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद ने एक व्यक्ति से पूछा कि आप भगवान की पूजा करते हो अपने घर पर? हाँ प्रभुपाद। तो आप क्या भगवान को भोग ऑफर करते हो? बिल्कुल प्रभुपाद। तो आप भोग कैसे ऑफर करते हो? बहुत सिंपल है प्रभुपाद। मैं क्या करता हूँ, एक थाली लेता हूँ और उस पर जितने भी व्यंजन हैं वो सब रख देता हूँ और फिर उस थाली को मैं ऑल्टर में ले जाता हूँ, बेल बजाता हूँ, फिर अपनी आंखें बंद करता हूँ, फिर क्या करता हूँ, फिर आंखें खोलता हूँ, फिर थाली को बाहर निकालता हूँ और मैं खाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फिर श्रील प्रभुपाद ने उस व्यक्ति को कहा, ठीक है, जब आप आंखें बंद करके जब आप आंखें खोलते हो, क्या तब आप ये नोटिस करते हो कि कौन सी रोटी प्लेट से माइनस हुई, कौन सी सब्जी प्लेट में कम है, कौन सा दाल भगवान ने आज ज्यादा खाया, कौन सा मिठाई भगवान ने आज खाई या नहीं खाई? क्या आप वो सब देखते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभुपाद, ये सब तो मैं नोटिस नहीं करता। क्यों नोटिस नहीं करते? अरे भगवान तो खाना खाते ही नहीं है ना, तो नोटिस क्यों करूं? फिर प्रभुपाद ने बोला, अगर भगवान खाना खाते ही नहीं है तो आप भोग ऑफर क्यों करते हो? अगर यही आपका डिसीजन है, अगर आप ये पहले से ही मान के चलते हो कि भगवान खाते ही नहीं है, तो आप भोग बेफालतू में क्यों ऑफर करते हो? फिर श्रील प्रभुपाद ने कहा, असल में आपको ये कहना चाहिए कि भगवान को खाने की आवश्यकता ही नहीं है। असल में भगवान को खाने की आवश्यकता है ही नहीं। तो भगवान को वेदास में डिफाइन किया गया है, भगवान को ना प्यास लगती है और ना ही भगवान को भूख लगती है और ना ही भगवान वृद्ध होते हैं, बुढ़े होते हैं। सो दिस इज द वैदिक डेफिनेशन ऑफ गॉड। परंतु जब बात भक्तों के प्यार की हो, भक्तों के भाव की हो, तब भगवान भी भूखे हो जाते हैं। तब आप वृंदावन में देखिए कि कैसे भगवान श्री कृष्ण खुद गोपियों के घरों में जाकर माखन चुरा कर खाते हैं। भगवान कितने ज्यादा भूखे हो जाते हैं तब जब भक्तों के प्रेम की, भक्तों के भाव की बात आती है। भगवान खुद झूठे बेर खाते हैं शबरी के। दिस इज हिज हंगर। भगवान खुद विदुरानी के घर जाते हैं। जब महाभारत का युद्ध करीब आ रहा था, तब भगवान कृष्ण संधि करने की कोशिश से हस्तिनापुर गए थे और भगवान कौरवों के राजसभा पर जाकर कहने लगे, दुर्योधन, पांडव तुम्हारे भाई है। दुर्योधन ने कहा, बिल्कुल केशव। उन्हें जीने का अधिकार है। दुर्योधन ने कहा, बिल्कुल केशव। सो इन ऑर्डर टू लिव, उन्हें कुछ जगह की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि वो क्षत्रिय है, वो योद्धा है। दुर्योधन ने कहा, बिल्कुल केशव। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, तो फिर तुम उनको 5 छोटे गांव दे दो रहने के लिए, तो इससे पांडव संतुष्ट होंगे और हम युद्ध को टाल देंगे। दुर्योधन ने कहा, बिल्कुल नहीं केशव। शुचिकम नायव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे कृष्णा, मैं एक खड़ी हुई सुई के नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा उन्हें बिना युद्ध किए। देखो दुर्योधन का ईर्ष्या देखिए आप। खड़ी हुई सुई के नोक, गिरी हुई सुई के नोक भी नहीं, खड़ी हुई सुई की नोक। गिरी हुई सुई की नोक हो तो जगह थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। वो क्या बोलता है, खड़ी हुई सुई की नोक तक के बराबर भी मैं तुमको जगह नहीं दूंगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि दुर्योधन को समझाना मीन्स किसी गधे को समझाना। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, एक लास्ट ट्राई के लिए अपना विराट रूप दुर्योधन को दिखाया। विराट रूप, कॉस्मिक यूनिवर्सल फॉर्म। और यही रूप भगवान ने अपग्रेडेड वर्जन में, प्रो वर्जन में महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को दिखाया था। जब भगवान भगवत गीता बोल रहे थे, वो था यूनिवर्सल फॉर्म, मतलब विश्व रूप, और ये है विराट रूप जो इन्होंने दुर्योधन को दिखाया। तो कुछ लोग कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, लेकिन दुर्योधन ने ऐसा कोई नमस्कार नहीं किया। उसने कहा, ये जोकर कौन है, इसको बंदी बना के डाल दो कारागार में। फिर धृतराष्ट्र ने कहा, रुको दुर्योधन, इनफ इज इनफ। कृष्ण के साथ खिलवाड़ मत करो वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी दुर्योधन। तो तब दुर्योधन को थोड़ा अकल आया और उसने कहा, अच्छा ठीक है कृष्ण, चलो हम लोग अभी भोजन करते हैं। मैंने सुना है आपको 56 भोग बहुत पसंद है, मैंने 56,000 भोग बनाया आपके लिए, आ जाओ। तो ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया दुर्योधन को। संप्रीति भोजनानि यानि आपद भोज्यानि वा पुनः न चत्यम प्रिय से राजन न चैव पदगतो वयम। भगवान कृष्ण ने कहा, एक व्यक्ति 2 कारणों में से किसी एक कारण के लिए भोजन करता है। दुर्योधन को कहा, पहला कारण है या तो वो भूखा है इसलिए वो भोजन करता है,
या तो उसको बहुत ही प्रेम से भोजन परोसा जाता है या भोजन ऑफर किया जाता है, इसलिए वो भोजन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना ही मुझे भूख है और ना ही तुमको मेरे प्रति कोई प्रेम है, तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं पा सकता। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बल्कि मेरे को विदुर के घर से इनविटेशन आया है। तो तब विदुर जी मंत्री के पोस्ट में नहीं थे, उसको धृतराष्ट्र ने मंत्री के पोस्ट से हटा दिया था और विदुर जी असेंबली में बहुत ही पीछे खड़े हुए थे। तो जैसे ही विदुर जी ने अपना नाम सुना, असेंबली में अनाउंस किया है भगवान श्री कृष्ण ने विदुर जी का नाम, विदुर जी खड़े हो गए और सोचा, भगवान श्री कृष्ण ने मेरा नाम अनाउंस किया, भगवान कृष्ण मेरे घर आने वाले हैं और मैंने बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं करी हुई है, मैं जल्दी से जाता हूँ और व्यवस्था करता हूँ। तो विदुर जी भागकर बाजार में गए, देखने गए कि क्या मिलता है मैं जिससे मैं भगवान को ऑफर कर सकूं। और इसी दौरान भगवान श्री कृष्ण तब तक विदुर जी के घर पहुंच चुके थे और भगवान श्री कृष्ण ने दरवाजा ठकठकाना शुरू कर दिया, दरवाजा खोलो। और तब विदुरानी, जो कि विदुर जी की वाइफ है, वो नहा रही थी और कृष्णा दरवाजा ठकठका रहे थे, चाची चाची दरवाजा खोलो, मैं भूखा हूँ। विदुरानी ने पूछा, कौन है वहाँ? कृष्ण कह रहे, चाची मैं बहुत ही भूखा हूँ, प्लीज खोलिए इसे। तो तभी विदुरानी को अक्ल आई और उनको पता चल गया कि भगवान स्वयं आए हैं मेरे दरवाजे पे और भगवान भूखे भी हैं। यही असली मौका है कि मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर सकूं। तो अभी यहाँ पर प्रश्न आता है कि भगवान भूखे कैसे हुए? हाउ डिड गॉड बिकम हंग्री? क्योंकि विदुरानी, जो कि विदुर जी की वाइफ है, वो बहुत बहुत सालों के लिए हमेशा ध्यान क्या करती थी भगवान की, कि अगर भगवान मेरे घर आए तो मैं भगवान को यहाँ बिठाऊंगी, नहीं 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 नहीं, ये जगह इतना अच्छा नहीं है, मैं भगवान को यहाँ बिठाऊंगी, नहीं 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 नहीं, मैं भगवान को ये खिलाऊंगी, नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान को वो खिलाऊंगी। तो ऐसे करके विदुरानी मेडिटेट क्या करती थी। तो ऐसे करके विदुरानी हमेशा ध्यान क्या करती थी अपने मन में, और भगवान श्री कृष्ण तो परमात्मा रूप में सबके हृदय में पहले से ही बैठे हुए थे। तो भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि किसके अंदर कैसा डिजायर है, और भगवान श्री कृष्ण ने खुद आए, भगवान श्री कृष्ण खुद आए उनके दरवाजे पर। तो भगवान श्री कृष्ण को सारा पता था कि विदुरानी की भक्ति कितनी ऊंची है। तो बिना इन्विटेशन के भगवान श्री कृष्ण खुद ही स्वयं आ गए विदुरानी के घर। अब विदुरानी ने होश खो दिया था, मेरे भगवान आ गए। वो बाहर की ओर भागी एकदम तेजी से। तो विदुरानी बहुत ही बुजुर्ग औरत थी और उनको ये भी नहीं पता चला कि उन्होंने अपने ऊपर वस्त्र भी नहीं पहने। तो विदुरानी ने जाकर दरवाजा खोला। अब भगवान श्री कृष्ण को पता चल गया था कि चाची ने अपना होश खो दिया। तो भगवान ने क्या किया, अपना पीताम्बर वस्त्र लिया और विदुरानी के ऊपर डाल दिया, और वो पीताम्बर वस्त्र इतना सुंदर साड़ी बन गया विदुरानी के ऊपर। इसलिए बना क्योंकि वो साड़ी कृष्ण साड़ी सप्लाई से आया था। भगवान ने कहा, क्या आप मेरे को अंदर नहीं बुलाएंगी? विदुरानी ने कहा, आओ 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 आओ, अंदर आओ अंदर आओ। और फिर विदुरानी ने उनको बिठा दिया, सोफे पे बिठा दिया। अब भगवान को ऑफर क्या करूं मैं, ये सोचने लग गई विदुरानी। अभी विदुरानी के पास बहुत से ऑप्शन थे, पर क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भक्ति भाव में थी, प्रेममय भक्ति में थी, तो वो कुछ सोच नहीं पा रही थी कि क्या ऑफर करूं भगवान को। तो सबसे निकटतम जो चीज था वो था बनानास, केले थे सबसे निकट उनके। तो विदुरानी ने केला लिया और अपनी भक्ति की एब्जॉर्प्शन में वो क्या कर रही थी, केले को फेंक दिया करती थी और केले के छिलके को भगवान के मुंह में डाल दिया करती थी। और भगवान श्री कृष्ण उस केले के छिलके को खाकर कहते थे, कितना स्वादिष्ट है ये, वाओ। भगवान ने कहा, मैंने केले के छिलके से ज्यादा स्वादिष्ट और कुछ खाया ही नहीं मेरे जीवन में। अब श्रीमद् भागवतम में आता है कि भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में बहुत ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन है, और उस व्यंजन के सामने केले के छिलके तो कुछ है ही नहीं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि केले के छिलके से ज्यादा स्वादिष्ट मैंने और कुछ खाया ही नहीं, ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं? तो असल में भगवान भक्तों के प्रेम का आस्वादन करते हैं। आई एम टेस्टिंग द लव ऑफ माई डिवोटीज। तो भगवान श्री कृष्ण उस भाव का आस्वादन कर रहे थे जिस भाव के साथ विदुरानी उस केले के छिलके को भगवान श्री कृष्ण को खिला रही थी। तो इतने ही देर में विदुर जी मार्केट से घर आ गए और चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, सुनो सुनो भगवान, आपको पता है कि आज असेंबली में, आज राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने मुझे बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट दिया, उन्होंने सबके सामने मेरा नाम अनाउंस किया।
तो भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में भोजन पाने के लिए आ रहे हैं, चलिए चलिए हमें अभी अरेंजमेंट्स करना है, लेट अस प्रिपेयर। और जैसे ही विदुर जी ने अंदर देखा, उन्होंने देखा कि विदुरानी भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठी हुई है और भगवान को केले के छिलका खिला रही है। तो विदुर जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा विदुरानी से, भगवान हमारे घर में आए हैं और तुम भगवान को ऐसे करके सर्व कर रहे हो, उनको केले का छिलका खिला रहे हो तुम। तो फिर विदुर जी ने जो भी मार्केट से हलवा पूड़ी या हलवा सब्जी लाए थे वो भगवान श्री कृष्ण को ऑफर किया और कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, हमें क्षमा कर दीजिए कि हम आपको अच्छे सर्व नहीं कर पाए। ये विदुरानी को नहीं पता कैसे करके भगवान को सर्व करते, प्लीज़ आप ये हलवा पूरी को स्वीकार कीजिए। तो भगवान ने उस हलवा पूरी को खाया विदुर जी के सामने, और भगवान इस हलवा पूरी को खाने के बाद विदुर जी से कहने लगे कि हे विदुर जी, द स्वीटनेस इन दोज बनाना पील्स इज नॉट इन दिस हलवा पूरी। जो स्वाद इन केले के छिलके में है वो स्वाद इन हलवा पूरी में नहीं है। God relishes the love of the giver, not the gift of the lover. I repeat, God relishes the love of the giver, not the gift of the lover. तो जब हम भगवान को भोग ऑफर करें तो कम से कम ये तो सोचकर ऑफर करना चाहिए कि हाँ भगवान ज़रूर खाएंगे। और जब हम भोग ऑफर करने के बाद अपनी आंखें खोलते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि आज भी भगवान इस भोग को खाने के लिए साक्षात प्रत्यक्ष खुद नहीं आए, मतलब मेरे अंदर भक्ति बिल्कुल भी नहीं है, रंच मात्र भी भक्ति नहीं है मेरे अंदर, ये सोचना चाहिए हमें। पर अगर हम भोग ऑफर करने के पहले ही अगर ये सोच ले कि भगवान आएंगे ही नहीं खाने के लिए, तो वो श्रद्धा कहाँ है हमारे अंदर कि हम भगवान की भक्ति कर सके। तो मैं बस यही समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हमें और भी ऊपर उठना है भक्ति में। हम बस यही सोचकर नहीं बैठ सकते, अरे मैं भक्त हूँ ना, मैं तो भक्त हूँ। ये भाव सबसे बड़ा एनिमी है भक्ति में। तो चाणक्य पंडित अपने चाणक्य नीति में कहते हैं कि हमें 3 चीज़ों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। पहला, अपनी वाइफ में संतुष्ट रहना चाहिए, अपने खाने में संतुष्ट रहना चाहिए। हो सकता है सूखी रोटी हो, चलिए चलता है, वाइफ खून चूसने वाली हो, ठीक है, टेढ़ी है पर मेरी है, हाँ। और एक चीज़ में संतुष्ट रहना चाहिए, वो है वेल्थ, धन में जितना ईमानदारी से कमा लिया संतुष्ट। और 3 चीज़ें हैं जिसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। पहला है दान देने में, दूसरा है ज्ञान अर्जन करने में, और तीसरा है भगवान का नाम जप करने में, भगवान का स्मरण करने में। हमें यही सोचना चाहिए, काश मैं और ज़्यादा कर पाता, काश मैं और ज़्यादा कर पाता। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।